हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी 1 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का वीडियो खासकर उन भाई बहन के लिए बनाए गए हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी या फिर रेलवे एनटीपीसी या फिर रेलवे एएलपी या फिर एसएससी जीडी एमटीएस सीएचएल या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ पुराने तक बने रहे। हो सके तो पेन और पेपर लेकर बैठ जाएं ताकि जितना भी सवाल हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना। जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में एंड में जरूर जवाब देना कितना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसका पहला सवाल पे, देखते हैं इसका पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों आज का पहला सवाल पे आगे आज का पहला सवाल पे हम लोग का दे रखा दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। तो दोस्तों आप सभी लोगों को बताना कि जो फिगर आप लोग को सामने दिख रहा है इस फिगर में दोस्तों कितना त्रिभुज दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों बता दें जितने भी एग्जामों के सवाल दोस्तों होते हैं हर एक एग्जामों का सवाल हम प्रीवियस ईयर के यहाँ पे कवर किया हूँ, ठीक है। तो आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि बनाया हुआ पर्सन है, हर एक सवाल दोस्तों प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल ही लेकर आए, ठीक है। तो बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों किसमें कितना ट्रायंगल दे रखा है। तो देखिए दोस्तों आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जहाँ पे भी इस तरह का अगर ट्रायंगल दिखे तो 1 2 और दोनों को जोड़ देंगे तो 3 होता है, ठीक है। सेम उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे देखिए, सेम उसी प्रकार से दोस्तों एक ट्रायंगल हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है जो कि एक घर इधर बन जाएगा दूसरा घर इधर बन जाएगा, ठीक है। और दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों तो हम लोग का कितना घर बन जाएगा, इसमें 3 घर बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी दोस्तों देखा जाए तो उसी प्रकार का दिख रहा है, 3 घर यहाँ पे भी बन जाएगा और 3 को ट्रायंगल यहाँ पे भी बन जाएगा, ठीक है। तो 3 तिया के कितना हो गया दोस्तों 9 हो गया, 3 तिया के 9 हो गया दोस्तों। एक त्रिभुज 9 के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे एक हम लोग को दिख रहा है ये वाला हिडन ट्रायंगल, ठीक है, एक यहाँ पे दिखा, ठीक है। तो 9 के बाद कितना हो गया 9 2 11, ठीक है। 11 ट्रायंगल यहाँ इस पूरे फिगर में हम लोग का बन रहा है जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दे रखा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों, एक सेकेंड कि लूप संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों बताना कि इस क्वेश्चन मार्क जगह पे दोस्तों कौन सा संख्या भरा जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए कि इस क्वेश्चन मार्क जगह पे दोस्तों कौन सा संख्या भरा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बात किया जाए तो दोस्तों 207 दोस्तों किस प्रकार से लाया गया है, ये 7 और 16 को कुछ करके दोस्तों यहाँ पे 207 लाया गया होगा और यही दोस्तों 8 और 12 को कुछ करके यहाँ पे दोस्तों लाया गया होगा, ठीक है। तो किस प्रकार से लाया गया दोस्तों सबसे पहले उस पर ध्यान देना हम लोग को। अगर इन दोनों को अगर दोस्तों आपस में अगर जोड़ते हैं तो हम लोग का बहुत ही ज़्यादा नहीं आ जा रहा जो कि 207 के मुकाबले मैनेज कर पाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों अगर इसको जोड़ते हैं तो बहुत ही कम आ जा रहा है यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन में नीचे में बहुत ही ज़्यादा दे रखा है, ठीक है। तो करना क्या पड़ेगा दोस्तों, अगर इसको मल्टीपल भी करते हैं हम लोग तो ये इतना नहीं आएगा। तो करना क्या दोस्तों देखिएगा, तो यहाँ पे दोस्तों 16 और 7 को अगर मल्टीपल करते हैं तो फिर भी इतना नहीं आ जा रहा, ठीक है। तो करना क्या दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे 16 जो है 16 का अगर स्क्वायर हम लोग कर देते हैं तो हम लोग का कितना आएगा दोस्तों, 16 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 56 आएगा, ठीक है। और 7 का स्क्वायर अगर कर देते हैं तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको जोड़ते हैं तो पहले से ऑलरेडी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा 256 दे रखा है और यहाँ पे 49 दे रखा है, इसको जोड़ेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे उसको घटा देंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 16 में अगर 9 जाएगा तो हम लोग का कितना बचेगा, यहाँ पे 7 बन जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 207 देखिए आ जा रहा है जो कि यहाँ पे हम लोग का दे रखा है, ठीक है। तो क्या करना दोस्तों यही लॉजिक दोस्तों क्या करेंगे हम लोग इसमें भी दूसरा आलम भी लगा के देखेंगे कि हम लोग के यहाँ पे सच में वो आ जा रहा है या फिर नहीं आ जा रहा, ठीक है। तो यही लॉजिक दोस्तों देखते इसमें लगा के क्या ये लॉजिक काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, अगर 12 का स्क्वायर कर देते हैं तो हम लोग का कितना जो हो जाएगा 144 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर अगर कर देते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, ठीक है। तो वह 4 यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे दोस्तों 8 हो जाएगा, 80 हो गया जो कि यहाँ पे भी हम लोग का दे रखा, ठीक है। यानी कि यह लॉजिक दोस्तों काम कर गया। तो यही लॉजिक दोस्तों क्या करेंगे इसमें भी हम लोग लगाएंगे, ठीक है। अगर दोस्तों यही लॉजिक इसमें भी लगाएंगे तो यहाँ पे देखा जाए 25 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, तो 25 का स्क्वायर होता है 625, ठीक है। और 21 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 21 का स्क्वायर होता है 441, ठीक है। अगर इन सभी को दोस्तों आपस में अगर घटाएंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 4 हो जाएगा
यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों 1 हो जाएगा, यानी कि 184 हो जाएगा। तो 184 दोस्तों कहाँ पे दे रखा, तो 184 देखा जाए तो यही तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे दोस्तों हम लोग को यहाँ पे दे रखा है कि प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित कीजिए जो प्रश्न युग में लागू तर्क का अनुसार करता है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों बताना जिस प्रकार के मैंगो का कोड यहाँ पे 85 दे रखा है, उसी प्रकार से एप्पल का कोड भी बताना कि क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखा जाए, यहाँ पे अगर सभी प्लेस वैल्यू को जोड़ेंगे तो हम लोग का देखते हैं, अगर प्लेस वैल्यू जुड़ के आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो दोस्तों कुछ अलग ट्रिक लगाना पड़ेगा। तो ऐसे सवाल में दोस्तों 110% ही प्लेस वैल्यू से ही बनाया जाता है। तो देखिए अगर इन सभी का दोस्तों अगर प्लेस वैल्यू ऐड करते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा। तो देखिए एम का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो कहाँ पे लिख दें, तो यहीं पे लिख देते हैं। ठीक है, एम का प्लेस वैल्यू दोस्तों हम लोग का हो जाता है, यहाँ पे लिखते हैं 13। ठीक है, और ए का होता है 1 और एन का होता है कितना दोस्तों 14 होता है, और जी का कितना होता है 7 होता है, और ओ का कितना होता है 15 होता है। ठीक है, इन सभी को अगर दोस्तों हम लोग जोड़ते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगर इन सभी को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 7 दिन कितना हो गया 10 हो गया, और 5 4 कितना होगा 9 और 1 10, 10 20 हो गया, 20 के 0 हो जाएगा, हासिल 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों 3 और 2 कितना हो गया 5 हो गया, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे 85 आ जा रहा है, लेकिन हम लोग का यहाँ पे कितना आया 50 आया। ठीक है, तो कोई बात नहीं दोस्तों, अगर यहाँ पे प्लस अगर हम लोग 35 कर देते हैं तो हम लोग का कितना देखिए यहाँ पे 85 आ जा रहा है। ठीक है, तो अब यह देखना है बात, यह देखने की बात है दोस्तों कि यह वाला ये वाला लॉजिक है, इसमें हम लोग का काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ठीक है, इसमें भी देखते हैं वही लॉजिक काम करता है या फिर नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे सभी को जोड़ेंगे दोस्तों, तो पी का प्लेस वैल्यू कितना आता है 16 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डबल 16 दे रखा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोग का 32, और 1 को यहाँ पे ले लेते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों ई होता है 12 पर ही होता है, ई कितना का 5 पे होता है। ठीक है, 12 5 यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 17 हो जाएगा। ठीक है, अगर इस सभी को जोड़ते हैं 16 16 32 और 1 33 हो गया, और 33 और यहाँ पे दोस्तों 12 और 5 17, तीन सभी को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 3 10 के 0। ठीक है, हासिल एक यहाँ पे भी दोस्तों हम लोग का कितना हो गया 3 4, और हासिल एक 5 हो गया। ठीक है, 50 हो गया, और जहाँ जिस प्रकार से यहाँ पे 35 प्लस किए थे उसी प्रकार से यहाँ पे भी प्लस अगर 35 कर देते हैं तो जाहिर सी बात है दोस्तों हम लोग का कितना यहाँ पे 85 आ जा रहा है। ठीक है, जो कि यहाँ पे हम लोग का 85 भरा आ जाएगा। तो 85 चलिए देखते हैं दोस्तों किस ऑप्शन में है। तो यहाँ पे देखा जाए ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी ही क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों अगर 35 सेट किए थे और यहाँ पे भी 35 सेट करने के बाद अगर ऑप्शन नहीं आता तो हम लोग क्या करते हैं, लॉजिक दूसरा ट्रिक लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग का आ गया ऑप्शन, तो क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते अगला सवाल हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे दे रखा दोस्तों निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पे बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क जगह पे दोस्तों कौन सा संख्या भरा जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले देखने वाली बात है दोस्तों, जो हम लोग का सीरीज चल रहा है वह सीरीज किस हिसाब से चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सीरीज देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है। अगर बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है दोस्तों तो किस प्रकार से चल रहा है वह चीज़ पे सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, अगर यहाँ पे दोस्तों देखा जाए अगर किस प्रकार से हुआ है तो यहाँ पे देखिए इसको अगर यहाँ पे गुना करेंगे तो 3 दूना के 6 हो गया, यानी कि 6 यहाँ पे आ गया। ठीक है, और इसको गुना करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, छोटिया की 18 हो जाएगा। ठीक है, और इसको गुना करेंगे दोस्तों 8 4 48, देखिए फर्स्ट डिजिट पे यहाँ पे 8 है तो इसको गुना कर देंगे तो यहाँ पे दोस्तों ई वाला आ गया। ठीक है, तो इसको अगर गुना करेंगे दोस्तों तो कौन सा आ जाएगा वो चीज़ सबसे पहले ध्यान देना है। ठीक है, तो 108 और अगर 18 को गुना करेंगे तो 8 64, यानी कि लास्ट देखिए दोस्तों उतना हम लोग को गुना करने की कोई ज़रूरी नहीं होता है। देखिए सिंपल सा छोटा सा ट्रिक अगर आप सभी को वो लगाना है तो पूरा गुना करने की कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अगर यह फर्स्ट डिजिट और यह फर्स्ट डिजिट को अगर हम लोग गुना कर देते हैं तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन मिल जाना चाहिए। ठीक है, देखिए 88 64 के 4, लास्ट फर्स्ट डिजिट जो दोस्तों होगा वो कितना से चालू होना चाहिए, 4 से हो जाना चाहिए, जो कि 4 सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है, अगर हम लोग पूरा भी गुना करेंगे तो हम लोग का दोस्तों यही आएगा, और ए को भी गुना करेंगे तो यही आएगा
44। ठीक है, तो पूरा गुना क्यों करेंगे हम लोग, टाइम व्यर्थ क्यों जाने देंगे। तो ऑप्शन नंबर यही क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। तो दोस्तों चलिए अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे यहाँ पे दे रखा है दोस्तों, एक का विपरीत क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों बताना कि एक का विपरीत क्या आएगा। तो देखिए दोस्तों, एक कहाँ पे दे रखा है, तो एक हम लोग को यहाँ पे दे रखा है, एक यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, अगर दो पासों में अगर दोस्तों सेम सेम मिल गया तो यहाँ पे करना क्या है, देखिए यहाँ पे एक लिखना, एक का विपरीत क्या आएगा दोस्तों, एक आएगा। ठीक है, अब घड़ी की दिशा की ओर दोस्तों यहाँ से हम लोग को चलना है। घड़ी किस हिसाब से चलता है दोस्तों, इधर से चलता है, उसके बाद इधर चलेगा। ठीक है, तो एक के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, सबसे पहले 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 के बाद क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें अब किस प्रकार से चलना है दोस्तों, घड़ी की दिशा की ओर चलना है। तो यहाँ पे भी देखिए एक के विपरीत अगर चलेंगे तो 2 आएगा, और 2 के बाद चलेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो एक का विपरीत 1 आ जाएगा, 3 का विपरीत 2 आ जाएगा, और 6 का विपरीत 5 आ जाएगा। लेकिन हम लोग से यहाँ पे दोस्तों पूछा कितना, 1 का विपरीत, और यहाँ पे एक दोस्तों क्या दे रखा, 2 को दे रखा। तब हम लोग को करना क्या है, एक को काट देना है। ठीक है, अगर एक को काटते हैं तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या भरेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग 5 भर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों अगर 5 भरते हैं तो दोस्तों अगर यहाँ पे अगर हम लोग 5 भरते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग का मिस्टेक हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर में 5 नहीं दे रखा। देखिए 1 2 3 4 5 सभी में दे रखा, लेकिन एक अगर डबल दे रखा तो यहाँ पे एक जो नहीं दे रखा 5, वो 5 यहाँ पे भरा जाएगा। लेकिन 5 दोस्तों हम लोग का यहाँ ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो इससे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, नहीं लेंगे, इससे लेंगे, इससे और इससे लेंगे, तब जाके हम लोग का मिलेगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग इतना जो किए वो अर्थ चला गया। ठीक है, अब देखिए हम लोग को क्या करना है दोस्तों, इससे और इससे लेना है। देखिए दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, इससे और इससे लेंगे। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों कॉमन चीज़ क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे देखिए 4 इसमें भी मिल रहा है, 4 इसमें भी मिल रहा है। ठीक है, 4 अगर 4 इसमें भी मिल रहा है दोस्तों, 4 इसमें भी मिल रहा है, तो 4 के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा, और 1 के बाद क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 लिखा जाएगा, यहाँ पे दोस्तों 4 लिखा जाएगा, 4 के बाद क्या है 1, और 1 के बाद क्या आ गया दोस्तों, 2 आ गया। ठीक है, सेम उसी प्रकार से दोस्तों इसमें भी करना था, 4 के बाद क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, और 5 के बाद क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 5 हम लोग का यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों हम लोग को ऑप्शन में कुछ मिस्टेक हुआ होगा, इसी प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दे रखा होगा। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग का कितना आ जाना चाहिए, तो देखिए इसमें भी दोस्तों वही चीज़ हम लोग का लागू होता है। 4 4 यहाँ पे हो गया, 4 का विपरीत 1 और 1 का विपरीत 2। ठीक है, सॉरी 4 के बाद 1, 1 के बाद 2 यहाँ पे तो लिख लिए, उसके बाद यहाँ पे 4 के बाद 5 और 5 के बाद 3, तो 5 ही दोस्तों क्या होगा, इसका विपरीत होगा, जो कि ऑप्शन नंबर में नहीं दे रखा। लेकिन यही 100% यही ट्रिक लागू होता है, यही ऑप्शन यहाँ पे हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं दे रखा, कोई बात नहीं। लेकिन 5 ही क्या आ जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग के सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे दे रखा है, यदि अक्टूबर का पहला दिन रविवार हो तो पहली नवंबर का कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किस प्रकार से करना है, देखिए यदि अक्टूबर का पहला दिन रविवार हो तो पहली नवंबर को कौन सा दिन होगा। तो अक्टूबर दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले यह चीज़ देखना है, अक्टूबर का दिन कितना होता है, तो अक्टूबर का दिन होता है दोस्तों हम लोग का 31 दिन का। ठीक है, अगर 31 दिन का होता है दोस्तों, तो यहाँ पे करना क्या है, सप्ताह का कितना दिन होता है दोस्तों, 7 दिन होता है। ठीक है, अब 7 दिन से अगर इसको भाग देते हैं तो हम लोग का कितना बार में चला जाएगा, 7 चौक 28। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का शेष कितना बच जाएगा दोस्तों, 3 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 बच जाएगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात है दोस्तों, यहाँ पहला दिन, पहले दिन अगर रविवार था यहाँ पे दोस्तों +3 कर देंगे, क्योंकि देखिए पहले दिन रविवार था, तो पहले दिन से ही हम लोग लेंगे, तो पहला दिन से लेंगे तो 31 का 31 पूरा लेंगे। तो यहाँ पे अगर 3 अगर शेष बचा तो शेष इसमें 3 जोड़ देंगे। ठीक है, शेष इसमें 3 अगर जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार होगा। ठीक है, तो बुधवार क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा, ये सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे दोस्तों यहाँ पे दे रखा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा। यहाँ पे दोस्तों बताना है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क, इस क्वेश्चन मार्क जगह पे दोस्तों कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो सबसे पहले देखने वाली बात है दोस्तों, ऐसे आखिर का 40 किस प्रकार से लाया गया है, उसी प्रकार से दोस्तों W से भी यहाँ पे लाना है। तो कैसे लाना है दोस्तों, ध्यान से देखिए।
यहाँ पे एस का प्लस वैल्यू कितना होता है दोस्तों 19 होता है, ठीक है। और 19 का 2 गुना कर देते हैं हम लोग तो कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा, ठीक है। और प्लस यहीं पे अगर 2 कर देते हैं तो यहाँ पे 40 आ जा रहा है, ठीक है। अब यह चीज़ देखना दोस्तों यह वाला लॉजिक है इसमें काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों डब्ल्यू का प्लस वैल्यू कितना होता है 23 होता है, ठीक है। 23 का भी 2 गुना कर देते हैं हम लोग तो कितना हो जाएगा 3 दूना के 6 और 2 दूना के 4 46 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी प्लस 2 अगर कर देते हैं तो हम लोग का कितना आ जाएगा दोस्तों 48 हो गया जो कि ऑप्शन नंबर यहीं पे बी डी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोग का इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को इस सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे रहा आप लोग के लिए रहा दोस्तों कमेंट बॉक्स का होमवर्क, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। आप जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर जुड़े हैं सभी को दोस्तों ये सवाल कमेंट बॉक्स का होमवर्क है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला सवाल पे देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में सभी भाई बहन को बताना है कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल पे दे रखा है कि श्रृंखला को पूर्ण कीजिए, यानी कि यहाँ पे दोस्तों बताना जो खाली स्थान दे रखा है उस सब में दोस्तों कौन सा संख्या भरा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखने वाली बात है दोस्तों यह देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक काउंटिंग हम लोग करते हैं, ठीक है। तो काउंटिंग कीजिए आखिरकार यहाँ से यहाँ तक कितना संख्या दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। 16 दे रखा दोस्तों यहाँ पे हम लोग को करना क्या है 16 दे रखा है तो 16 किसका भाग होगा दोस्तों 4 का होगा, ठीक है। तो 4 4 का क्या होगा यहाँ पे कॉलम बनेगा, तो 4 4 का कॉलम बनेगा 2 2 4, यानी कि 4 एक कॉलम यहाँ पे बन जाएगा 2 2 4 एक कॉलम यहाँ पे बन जाएगा 2 2 2 4 सॉरी दोस्तों एक कॉलम हम लोग का यहाँ पे बनेगा 2 2 2 4 एक कॉलम यहाँ पे बनेगा 2 2 4 एक कॉलम यहाँ पे बनेगा 2 2 4 कॉलम यहाँ पे बनेगा, एक कॉलम हम लोग का यहाँ पे बन गया। अब क्या करना पड़ेगा दोस्तों देखना पड़ेगा कौन सा हम लोग को भरना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ए के बाद क्या है दोस्तों यहाँ पे बी है, ठीक है। और बी के बाद क्या दोस्तों अगर फिर से बी भर देते हैं सॉरी बी के बाद दोस्तों एन भरा जाए, ठीक है। ए बी बी एन, ठीक है। उसी प्रकार से ए बी बी एन, ठीक है। उसी प्रकार से ए बी बी एन, ठीक है। तो क्या भरें दोस्तों बी एन बी बी ए एन भरा, ठीक है। बी एन बी बी ए एन देखिए यहीं पे दोस्तों हम लोग ऑप्शन नंबर सी में ही दे रखा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ही क्या हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग के सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल भी रहा आप लोग के लिए कमेंट बॉक्स का होमवर्क, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों इसका सही जवाब क्या आ जाए, ठीक है। क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है इस हिसाब से दोस्तों आप लोग को होमवर्क दे दिया जो कि कमेंट बॉक्स में बताना है इसका और इसका सही उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सभी से अनुरोध है दोस्तों इस सवाल का सही जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। और जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नहीं जुड़े हैं अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस टाइप का वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा, ठीक है। और अगर चलिए यहीं तक क्लास आज संपन्न करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और एक चीज़ बताना चाहते हैं कि अगर आप लोग शिक्षक दिवस तक 2K सब्सक्राइबर कर देते हैं तो एक बड़ा ही ऑफर हम देने वाले हैं, ठीक है। और दोस्तों हम बता देना चाहते हैं कि अगर शिक्षा व्यर्थ ना जाए तो गुरु को गुरु दक्षिणा के तौर पर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोग को ऐसा ना लगे कि हम फ्री में शिक्षा ले रहे हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।